संसद का सत्र शुरू होने के पहले हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने बिहार के स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाया। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सांसदों ने भी अपने राज्य के लिए ये मांग रखी। हालांकि केंद्र की एनडीए सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया, लेकिन इसी दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने हाथी दाव पॉलिटिक्स का दाव चल दिया। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने 5 जुलाई को पार्टी के स्थापना दिवस पर ये कहकर सबको चौंका दिया था कि अगस्त में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। लालू के ही तर्ज पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को कोलकाता में अपनी पार्टी टीएमसी के एक कार्यक्रम में कहा कि किसी भी दिन मोदी की सरकार गिर सकती है। इस तरह के अनुमान तो विपक्ष उसी दिन से लगा रहा है जिस दिन भाजपा ने सहयोगी दलों की बैसाखी पर केंद्र में सरकार बनाई थी। सवाल उठता है कि लालू और ममता को मोदी सरकार के गिरने का इतना पुख्ता अंदेशा क्यों और कैसे है। गौर करें तो कुछ ऐसे मुद्दे दिखाई देंगे जो वास्तव में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं। इनमें कुछ तो पुरानी मांगी है और कुछ नए और तत्कालिक मुद्दे इसमें जुड़ गए हैं। इन्हीं को आधार बनाकर लालू और ममता को सरकार गिरने का अनुमान है, लेकिन असल मसला कुछ और भी है। लालू यादव और ममता बनर्जी की भविष्यवाणी हाथी के दांत की तरह दिखाने वाला दांत है। दरअसल खाने वाले दांत तो खुद नीतीश कुमार है। बारी बारी से समझिए कैसे। केंद्र सरकार में शामिल बिहार का जेडीयू और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी अपने अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना और बिहार से अलग कर झारखंड राज्य बनने के बाद से ही विशेष दर्जे की मांग होती रही है। ओडिशा भी इस कतार में शामिल है। हालांकि ओडिशा में भाजपा की सरकार है, इसलिए उससे किसी खतरे की उम्मीद नहीं है। लेकिन सत्ता से हाल ही बेदखल हुए बीजू जनता दल यानी बीजेडी के सांसदों ने सर्वदलीय बैठक में ये मांग कर अपने रुख का परिचय दे दिया है। बीजेडी का सहयोग मौके बेमौके भाजपा को संसद में मिलता रहा है। आश्चर्य है कि सर्वदलीय बैठक में आंध्र प्रदेश की ये मांग सत्ताधारी टीडीपी के किसी सांसद ने नहीं बल्कि सत्ता से बेदखल हुई वाईएसआर कांग्रेस की ओर से उठा। टीडीपी सांसदों ने इस पर चुप्पी साध ली। इसे टीडीपी की मौन स्वीकृति भी माना जा सकता है। बिहार को विशेष दर्जे की मांग नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए में रहते और उससे अलग होने पर भी ये मांग करते रहे। हालांकि इसे उन्होंने सरकार को समर्थन देने की शर्त के रूप में कभी नहीं रखा। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने हाल ही अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसके लिए प्रस्ताव पास किया। इससे लालू को लगता है कि नीतीश को थोड़ा चढ़ा दिया जाए तो वह बिदक कर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से रार मोल ले सकते हैं। शायद यही वजह रही है कि आरजेडी ने भी बिहार को विशेष दर्जे की मांग का समर्थन कर दिया है, ठीक उसी अंदाज में जैसे जाति जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया था। केंद्र सरकार के इनकार के बाद नीतीश ने राज्य के खर्च पर बिहार में जाति सर्वेक्षण का काम कराया। तदनुरूप आरक्षण सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी। आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए भी आरजेडी नीतीश को उकसा रहा है। आरजेडी को उम्मीद है कि नीतीश को उकसा दिया जाए तो वह मोदी सरकार को झटका दे सकती है। हालांकि लालू ने इस दौरान मांग खारिज होने पर नीतीश से इस्तीफा भी मांग लिया। बदले में जदयू ने उन्हें यूपीए सरकार के समय बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की खारिज की गई मांग याद दिला दी। विशेष राज्य की मांग आंध्र प्रदेश भी करता रहा है। हालांकि सांसदों की सर्वदलीय बैठक में टीडीपी की बजाय इस मुद्दे को सत्तायूत वाईएसआर की ओर से उठाया गया। इस बारे में कोई ठोस भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ही दे सकते हैं, लेकिन दोनों पहले से ही निर्धारित अपने कार्यक्रमों की वजह से बैठक में नहीं थे। हालांकि ये मांग लंबे अरसे से रही है। विशेष राज्य की मांग पर पहले यूपीए की सरकार खामोश रही तो एनडीए सरकार भी लगातार 10 साल से इस मांग की अनसुनी करती रही है। क्योंकि पूर्व की तरह इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और सरकार सहयोगियों के बूते बनी है, इसलिए माना जा रहा है कि सत्ता में शामिल टीडीपी और जेडीयू की मांग नरेंद्र मोदी सरकार मान लेगी। विपक्ष इसके लिए इन दोनों दलों को उकसाता रहा है। लालू यादव और उनके बेटे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग के लिए नीतीश को उकसा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर ने अगर टीडीपी की जगह इस मुद्दे को उठाया है तो ये चंद्रबाबू नायडू को उकसाने के लिए ही। हालांकि दोनों की अपनी मजबूरियां हैं। चंद्रबाबू को आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज चाहिए, उन्हें अमरावती प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र से मदद की जरूरत है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी विशेष दर्जा न मिलने की स्थिति में विशेष पैकेज का विकल्प रखा है, इसलिए ये मानकर चलना चाहिए कि विपक्ष का ये दाव भी बेअसर हो सकता है। वैसे नीतीश कुमार को जब भी एनडीए से अलग होना होता है तो वह कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। अगर वह ऐसा करते भी हैं तो इसके पीछे मूल वजह विशेष राज्य का मुद्दा नहीं बल्कि उनका राजनीतिक नफा नुकसान होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि लालू यादव शुरू से एक स्पेशल पॉलिटिकल चाल चलते रहे हैं। वो दाव दिखाते कुछ है और चलते कुछ और है।
इसको ऐसे समझिए कि मोदी सरकार गिरने की भविष्यवाणी लालू प्रसाद यादव ने की। बाद में ममता बनर्जी ने भी उनका साथ दिया, लेकिन असल खेल नीतीश कुमार को भड़काने का है। ये हाथी के दांत वाली पॉलिटिक्स है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कहानियां के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन अखबार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां।